दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या 2024 चुनाव के लिए भाजपा राम मंदिर का राजनीतिक इस्तेमाल करने की पुरजोर कोशिश कर रही है और क्या जिस तरीके से 2019 का माहौल बीजेपी के पक्ष में था उस माहौल में बहुत बड़ा संकट आ गया है और क्या वास्तव में अगर 2024 के दौरान बीजेपी के सामने संकट है तो इस भयानक संकट से निकलने के लिए जो राम मंदिर का सहारा बीजेपी ले रही है वह सहारा भी अब धीरे धीरे कमजोर साबित होती जा रही है। और क्या जिस दिन से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की डेट फिक्स हुई है पूरे भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के सामने रोज नए नए गंभीर सवाल कोई और नहीं बल्कि इस देश के हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरुओं और रामानंदी संप्रदाय जैसे लोग खड़ा कर रहे हैं। और आज गुजरात के शारदा पीठ के शंकराचार्य ने भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आखिर इसी प्रकार यदि देश के सर्वोच्च धर्म गुरुओं और शंकराचार्यों द्वारा ही मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए जाएंगे तो क्या मोदी सरकार का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सफल मानी जाएगी? उसके बाद बात करेंगे आखिर क्या वास्तव में बीजेपी 2024 के चुनाव से डरी हुई है, क्योंकि इस बार के चुनावी माहौल 2019 जैसे बिल्कुल नहीं है। और अगर माहौल बीजेपी के खिलाफ है तो इसके पीछे कारण क्या है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों के द्वारा चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे लालू और नीतीश कुमार हो या मायावती ही क्यों ना हो, हर हाल में बीजेपी को घुटने के बल लाने के लिए आमादा हो चले हैं। तो क्या यह मान लेना चाहिए कि गठबंधन का सीट बंटवारे पर मतभेद बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है? और क्या बीजेपी भी यह जान चुकी है कि अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले इन विपक्षी पार्टियों के आगे इस बार सत्ता हासिल करना लोहे के चने चबाने जैसा है? और क्या इसीलिए बीजेपी एक ही तीर हिंदुत्व से सबको मात देने में लगी हुई है? लेकिन यदि हिंदू और सनातन धर्म के मुखिया ही धर्म के प्राण प्रतिष्ठा को शास्त्र विरुद्ध बता रहे हैं तो क्या इस हालात में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी अपना लक्ष्य भेदने में सफल हो पाएंगे? और अंत में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फटकार की जो उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई गई है और साफ साफ बोल दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने दायित्व में विफल रही है। यह फटकार सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर वाले घटना पर लगाई है जिसमें एक स्कूल के शिक्षिका तृप्ता त्यागी ने भरी क्लास में एक मुस्लिम छात्र को उसी के सहपाठी हिंदू छात्रों से बार बार थप्पड़ लगवाए। आखिर मामला इतना गंभीर क्यों है? क्या इस घटना के बाद न केवल उस बच्चे के दिमाग में भय, चिंता और अलगाव की भावना पैदा होगी बल्कि जो क्लास में हिंदू बहुसंख्यक बच्चे थे वह भी कहीं न कहीं असहिष्णुता और ध्रुवीकरण का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, चलिए एक एक खबर पर विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस प्रकार से एक के बाद एक प्रमुख शंकराचार्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर रहे हैं वह 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए भयंकर रूप से घातक सिद्ध हो सकती है। आपको बता दें कि चारों मुख्य शंकराचार्यों और रामानंदी संप्रदाय के बाद अब गुजरात के शारदा पीठ के शंकराचार्य ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने आरोप लगाया है कि इस प्राण प्रतिष्ठा में विवाद और धर्म विरोधी ताकतें जुड़ी हुई हैं। द वायर के एक पोर्टल के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि जो वरिष्ठ साधु संत इस समारोह में शामिल हो रहे हैं उनके अंदर भी चिंता पैदा हो रही है कि जो प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र विरुद्ध हो रहा है उसमें शामिल होकर कहीं अपने शास्त्रों द्वारा पारंपरिक अनुष्ठानों को वे कमजोर तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या इस तरह के माहौल में बीजेपी या मोदी 2024 में ध्रुवीकरण कर पाएंगे और बहुसंख्यक हिंदू वर्ग को अपने तरफ खींच पाएंगे? अब चलिए बात कर लेते हैं 2024 के चुनाव में आखिर बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता क्या है। दोस्तों, 2019 में भाजपा भले ही दमदार प्रदर्शन किया हो लेकिन इस समय उसके प्रमुख सहयोगी जैसे बिहार में नीतीश कुमार और महाराष्ट्र में शिवसेना 2024 में विरोधी दल के तरफ से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और 2019 के चुनाव के बाद जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी को हार मिली उसे पता चलता है कि बीजेपी की जनाधार कहीं न कहीं देश में कमजोर हुई है। इसी तरह किसान आंदोलन भी हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना दिया है तथा कर्नाटक, हरियाणा, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा के 131 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है।
लेकिन अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में भाजपा पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी है। और इसी कमजोरी को दूर करने के लिए कहीं प्रधानमंत्री मोदी के हाथों मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, जिसका आरोप शंकराचार्य द्वारा बार बार लगाया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र विरुद्ध जल्दीबाजी में केवल राजनीति और चुनाव के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बारे में। दोस्तों, कोई भी स्कूल हो, स्कूल से ही हमारे देश के विभिन्न वर्गों, धर्मों और संप्रदायों के बच्चे राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ते हैं और यहीं से बच्चे आगे चलकर देश को धर्म, जाति और संप्रदाय के ऊपर रखते हैं और देश को विकास के राह पर आगे लेकर जाते हैं। लेकिन इन्हीं स्कूलों में जहां एकता का पाठ पढ़ाया जाता है, वहीं अगर धर्म और संप्रदाय के नाम पर छोटे बच्चों के अंदर नफरत का बीज बो दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में देश के लिए कितना घातक परिणाम देंगे और फिर से हमारा देश धर्म, जाति और संप्रदाय में बंटकर कमजोर हो जाएगा, जैसा कि अंग्रेजों के गुलामी के पहले था। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर फिर हमारे देश को कोई शक्तिशाली राष्ट्र आर्थिक या राजनीतिक आदि तरीकों से गुलाम भी बना सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को लेकर योगी सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की कि मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने की घटना में योगी सरकार की भूमिका असफल रही है, क्योंकि न तो समय पर एफआईआर हुआ, न ही समय पर कार्रवाई हुई और अंत में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। दोस्तों, क्या ऐसे मामले जो देश के भविष्य के लिए घातक है, इस पर भी भाजपा सरकार केवल ध्रुवीकरण के माध्यम से अपना राजनीतिक लाभ देखती है? इस तरह के मामले मौके पर ही क्यों नहीं निपटा दिए जाते? और क्या अगर प्रभावी तरीके से इस तरह के मामले निपटा दिए जाते तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचता? अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।